Hello guys, today we are going to start chapter quadratic equation from the book ML Agarwal class 10। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 5.1 करते हैं, ठीक है। और हम लोग इस चैप्टर के हर एक सम को सॉल्व करेंगे यहाँ पे इन ड्यू कोर्स। इस चैनल पे आपको सारे चैप्टर्स के हर एक क्वेश्चन का एक डेटाबेस मिल जाएगा, ठीक है, along with the solution। So let's start. In each of the following, determine whether the given numbers are roots of the given equations or not। अच्छा, क्वेश्चंस के साथ साथ मैं जो कॉन्सेप्ट्स है उनका भी एक्सप्लेनेशन करता जाऊंगा। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस यहाँ पे जो वेरिएबल होगा, इक्वेशन का जो वेरिएबल होगा उसका मैक्सिमम पावर 2 होगा। फॉर एग्जांपल, आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर -5x +6 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स दोनों से बना है। वेरिएबल यहाँ पे x है और कांस्टेंट्स यहाँ पे मेरे पास -5 है, 6 है, और एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स में मैक्सिमम पावर 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है एक ऐसा इक्वेशन जहाँ पे वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वो 2 होता है, विच इंडिकेट्स कि इस इक्वेशन का दो पॉसिबल आंसर्स है, ठीक है। पावर मैक्सिमम पावर 2 है मतलब दो पॉसिबल आंसर्स है। मैक्सिमम पावर 3 होता मतलब तीन पॉसिबल आंसर्स होता। मैक्सिमम पावर 1 होता मतलब एक पॉसिबल आंसर होता, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉसिबल आंसर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर्स आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। अब ये रूट्स का क्या मीनिंग होता है? जैसे यहाँ पे x के जगह पे कोई ना कोई वैल्यू तो जरूर होगा, ठीक है। x के जगह पे अगर हम कोई वैल्यू रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो इक्वेशन है वो इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बोला गया कि x का जो भी वैल्यू फिट बैठेगा उसको हम लोग रूट्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पे बोला गया है 2 एंड -3, तो एक बार हम 2x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। अगर LHS और RHS इक्वल आ गया मतलब कि 2 इस इक्वेशन का रूट है। और उसके बाद फिर हम -3 को भी x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। अगर अगेन LHS और RHS इक्वल आ गया यानी कि -3 भी इस इक्वेशन का रूट है। तो सबसे पहले 2 यूज करके देखते हैं, x = 2। इक्वेशन पे जहां जहां पे x है वहां वहां पे हम 2 रख देंगे। 2 का स्क्वायर -5 × 2 +6, ठीक है। ये हम लोग का LHS हो गया। 2 का स्क्वायर इज 4, 5 2 ज़ा 10 +6। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 - 10 0, विच इज इक्वल टू RHS। यानी कि 2 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है। अगेन x = -3 भी हम पुट करके देखते हैं। -3 का स्क्वायर -5 × -3 +6। -3 का स्क्वायर इज 9, 5 3 ज़ा 15, माइनस माइनस प्लस +6, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 9 + 6 15, 15 + 15 is 30, which is equal to RHS, which is not equal to RHS। यानी कि -3 जो है वो इस इक्वेशन का रूट नहीं है, ठीक है। यानी कि 2 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, -3 इस इक्वेशन का रूट नहीं है।
सो दिस इज आवर आंसर. ओके, सिंपली हम लोग नेक्स्ट वाला भी सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. आवर इक्वेशन इज 3x² माइनस 13x माइनस 10 इक्वल टू 0. एक बार हम x की जगह 5 पुट करेंगे, एक बार हम x की जगह -2/3 पुट करेंगे. ठीक है, देखते हैं 0 के इक्वल कौन देता. अगर दोनों दिया मतलब दोनों ही रूट है. तो एक बार हम 5 पुट करते हैं. 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 5 माइनस 10. 5 का स्क्वायर 25, 3 जा 75 माइनस 13 5 जा 65 माइनस 10. तो ये 0 के इक्वल आ गया, विच इज इक्वल टू RHS. यानी कि 5 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन. अगेन x के जगह पे -2/3 पुट करके देखते हैं. 3 इंटू -2/3 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू -2/3 माइनस 10. 3 इंटू 4/9 माइनस माइनस प्लस 13 टू जा 26/3 माइनस 10. 26 प्लस 4 30/3 माइनस 10. 10 माइनस 10 0. यस, ये भी 0 के इक्वल आ गया. यानी कि x के जगह पे जब हमने 5 पुट किया तो वो RHS 0 के इक्वल आ गया. सिमिलरली x की जगह पे जब हमने -2/3 पुट किया तो वो अगेन 0 के इक्वल आ गया. ठीक है, यानी कि 5 और -2/3 दोनों ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो इस केस में दोनों ही रूट है. 5 भी रूट है, -2/3 भी रूट है इस इक्वेशन का. ओके, नेक्स्ट. In each of the following, determine whether the given numbers are solutions of the given equations or not. Solution मतलब वही रूट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे भी. तो एक बार हमको x की जगह पे √3 पुट करना है, एक बार -2/3 पुट करना है. ठीक है, हम लोग का इक्वेशन क्या है? x² माइनस 3√3x प्लस 6. अगर 0 के इक्वल आ गया मतलब कि वो उसका सोल्यूशन है, यानी कि रूट्स है. √3 का स्क्वायर माइनस 3√3 इंटू √3 प्लस 6. √3 का स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसल आउट हो गया तो सिर्फ 3 बचा. √3 इंटू √3 इज 3. 3 3 is 9. 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू RHS. तो √3 तो इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है. दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं, -2/3 को. -2/√3 का स्क्वायर माइनस जहां जहां x है वहां वहां पे हमको -2/√3 पुट करना है. ओके, तो 2 2 4. √3 इंटू √3 इज 3. माइनस का प्लस हो गया. अगेन माइनस माइनस प्लस. √3 कैंसल. 2 3 6 प्लस 6. ठीक है, सो 40/3 विच इज नॉट इक्वल टू 0. यानी कि -2/√3 इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन. तो ये नहीं होगा लेकिन √3 होगा. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन.
x² माइनस √2x -4 = 0। एक बार -√2 पुट करेंगे, एक बार 2√2 पुट करेंगे। ओके, x = -√2 -√2 का स्क्वायर। जहां जहां x है वहां वहां पे हमको -√2 रख देना है। अच्छा, =0 है कि नहीं वो तो हमें लास्ट में पता चलेगा। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, √2 × √2 = 2, माइनस माइनस प्लस, √2 × √2 = 2, 2 + 2 4, -4 = 0, विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो -√2 जो है वो एक सोल्यूशन तो है इस इक्वेशन का। एक बार 2√2 को चेक कर लेते हैं। 2√2 का स्क्वायर, जहां जहां पे x है वहां वहां पे हमको 2√2 रखना है। 2√2 का स्क्वायर, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। ठीक है, 2√2 का स्क्वायर कैसे निकाला मैंने? 2√2 × 2√2। ठीक है, 2 × 2 = 4, √2 × √2 is 2, 8। So here 8। अच्छा, यहाँ पे 2, √2 is 2, again 8 - 8 is 0, again it is equal to RHS। यानी कि सेकेंड वाले इक्वेशन में ये वाला भी सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, -√2 भी इसका एक सोल्यूशन है और 2√2 भी इसका एक सोल्यूशन है। यानी बोथ आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को इसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा, यू मे राइट योर डाउट इन द कमेंट्स। ओके, नाउ if -1/2 is a solution of the equation 3x² + 2kx - 3 = 0, find the value of k। यहाँ पे बोला गया है कि -1/2 इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। यानी कि अगर हम -1/2 को x के जगह पे रखते हैं तो इसका LHS और RHS सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है? 3x² + 2kx - 3 = 0। अगर हम x के जगह पे -1/2 रखते हैं तो LHS और RHS इक्वल हो जाएगा। तो x के जगह पे हमें -1/2 रखना है। x के जगह पे -1/2, इसको सॉल्व करेंगे। इस पूरी इक्वेशन में मेरे पास एक अननोन है, दैट इज k। इसको सॉल्व करने के बाद हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। तो -1/2 का स्क्वायर इज 1/4, तो 3 × 1/4 प्लस, अच्छा प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -k - 3 = 0। 3/4 -k को उधर ले जाएंगे तो वो +k हो जाएगा। -9/4, तो k का वैल्यू हो गया -9/4। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 7x² + kx - 3 = 0। बोला गया है कि 2/3 इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। ठीक है, दिस इज 3 का 2 नंबर। 2/3 इसका एक सोल्यूशन है, यानी कि अगर हम 2/3 को x की जगह पे रखेंगे तो इस इक्वेशन का LHS और RHS मैच करेगा। ओके, तो x की जगह पे सिंपली हमको 2/3 रख देना है। 7 × 2/3 का स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही अननोन है, दैट इज के। तो इसको सॉल्व करने से हमको के का वैल्यू मिल जाएगा। ओके,
टू का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, +2 k/3 को मैंने उस तरफ ले गया तो वो माइनस में आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k का वैल्यू 1/-6 विच कैन बी रिटन एज -1/6। तो इसका आंसर आ गया -1/6। सिंपली पुट करना था और सॉल्व करना था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 का 1। पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या लिखा है। इफ √2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन kx² + √2x - 4 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो √2 इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, यानी कि अगर हम √2 को x की जगह पे रखेंगे तो इसका LHS और RHS सेम हो जाएगा। लेट्स डू दैट। kx² + √2x - 4 = 0। हमें x की जगह पे √2 रखना है। √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2k √2 k का वैल्यू 1। तो ये हम लोग का पहला आंसर आ गया। नेक्स्ट, इफ a is a root of the equation x² - a + bx + k = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम चीज यहाँ पे बोला गया कि जो a है वो इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। अगर हम x की जगह पे a को रखेंगे तो इसका LHS और RHS इक्वल होगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 का 2। लेट अस कॉपी डाउन द इक्वेशन x² - a + b x + k = 0। x², x की जगह पे हमें a को रखना है। a का स्क्वायर डन। अब इसको सॉल्व करेंगे। a का स्क्वायर -a² - ab + k = 0। ब्रैकेट ओपन हुआ तो माइनस साइन का इफेक्ट सब पे हो गया। a² एंड -a² कैंसिल। -ab को उधर लेके जाते हैं तो वो +ab हो जाएगा। 0 + ab इज ab ओनली। तो ये आ गया k का वैल्यू। तो सेकंड वाले k का वैल्यू आ गया ab। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। कोई भी डाउट होगा यू मे राइट इन द कमेंट्स। ओके, नंबर 5। Let us first understand the question. If 2/3 and -3 are roots of the equation, this find the values of p and q। यहाँ जो इक्वेशन दिया हुआ है इसके दो रूट्स है और दोनों रूट्स का वैल्यू भी दिया हुआ है। एक है 2/3, दूसरा है -3। तो हमें पी और क्यू का वैल्यू चाहिए। तो देखो इस टाइप का सम कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम इक्वेशन को कॉपी डाउन कर लेते हैं। px² + 7x + q = 0। एक बार 2/3 को हम रखेंगे x की जगह पे तो एक इक्वेशन मिलेगा। फिर एक बार तो -3 को रखेंगे x की जगह पे तो एक और इक्वेशन मिलेगा। फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके p और q को वैल्यू ले आएंगे। ठीक है, लेट्स सी। x की जगह पे 2/3 को रखना है तो p इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस q = 0।
2/3 का स्क्वायर 4/9p प्लस 14/3 प्लस q इक्वल टू 0। LCM is 9, 4p प्लस 42 प्लस 9q इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 4p प्लस 9q इक्वल टू -42। +42 को उधर ले गया, -42। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जहां जहां पे x था वहां वहां पे हमने 2/3 को रखा, तो हमें एक इक्वेशन मिला पी एन क्यू में, 4p प्लस 9q इक्वल टू -42। ओके, सिमिलरली जब हम x की जगह पे -3 रखेंगे तो हमें एक और इक्वेशन मिलेगा, p इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस q इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर इज 9, 9p माइनस 21 प्लस q इक्वल टू 0। 9p प्लस q इक्वल टू 21। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें p और q का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, लेट्स डू दैट। 4p प्लस 9q इक्वल टू -42। 9p प्लस q इक्वल टू 21। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला मेथड अप्लाई करना होगा। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं सो दैट क्यू वाला कंपोनेंट सेम हो जाए, इसको वैसे ही रहने देते हैं, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई। 4p प्लस 9q इक्वल टू -42। 81p प्लस 9q इक्वल टू 189। क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो वी विल सबट्रैक्ट, नीचे सबका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, -81 प्लस 4, 77 प्लस 9q -9q कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे दोनों माइनस साइन में, तो बोथ विल ऐड अप। 231 माइनस माइनस कैंसिल, p इक्वल टू 231/77 विच इज इक्वल टू 3। तो p का वैल्यू हमने निकाल लिया 3। ठीक है, p का वैल्यू 3 आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ q। कोई भी एक इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन में हमें p का वैल्यू रखना है तो हमें q का वैल्यू मिल जाएगा। सपोज मैं इक्वेशन नंबर 2 को लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को लेके भी बनाया जा सकता है, नो इशू इन दैट। और p का वैल्यू 3, 9 इंटू 3 प्लस q इक्वल टू 21। q इक्वल टू 21 माइनस 9 3 जो 27 -6। तो q का वैल्यू हमारे पास आ गया -6। ओके, सो हमने आज 5 क्वेश्चन किया है ऑफ एक्सरसाइज 5.1।
So I have targeted to complete each and every question of the exercise from that book. ठीक है? Thank you everyone.